श्री राघवेंद्राय नमः। आप देख रहे हैं ये वीडियो जो है मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी के संबंध में। प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो या घर का हो, आजकल हर कंपनी अपने ऑफिसर्स को मैनेजर शब्द से संबोधित करती है और कहती है कि तुमको कार्य को मैनेज करना है। और इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हनुमान जी श्रीलंका में गए हैं और श्रीलंका में जा कर के हनुमंत लाल ने कैसा मैनेजमेंट दिखाया है, थोड़ा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। बाकी की कथा तो पहले के मैनेजमेंट में हो गई है। ये कथा है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हैं और माता के सामने नहीं गए हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं। चरुपल्लव मही रहा लुकाई, करई विचार करों का भाई। पेड़ के पत्तों के बीच में हनुमंत लाल छिप गए हैं और वहाँ पर विचार कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। आप ध्यान दें कि हमको कोई भी बात हड़बड़ा करके नहीं करनी चाहिए, कोई भी बात हड़बड़ी में नहीं उठानी चाहिए। दूसरा कोई होता तो जा कर के माता के सामने सीधे साष्टांग गिरता और अपनी बात कहता, लेकिन हनुमंत लाल जा कर के वो पेड़ के पत्तों के बीच में छिप गए हैं और छिप करके तब माँ को मन ही मन प्रणाम करते हैं और वहाँ की पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद ने उत्साह लेख में एक लिखा था कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति करीब आ जाएं तो हमें उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन उत्साह में जो जल्दीबाजी है वो नहीं होना चाहिए। काहे कि पेड़ के पेड़ पे आप चढ़ भी गए और जल्दीबाजी में आम तोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो आम टूट के नीचे गिर जाए। हनुमंत लाल की स्थिति यही है, जिस कार्य के लिए वो समंदर लाख करके आए हैं और जिस काम के प्रति वो सुरसा से लड़े, सिंहिका का वध किया, विभीषण जी से मिले, लंकनी को उन्होंने मुष्टिका प्रहार से मारा, और वही लक्ष्य उनको निर्धारित किया था कॉरपोरेट ने कि तुम पता लगा करके आओ। लंका जलाने के लिए बात किसी ने नहीं कही थी, लेकिन एक मैनेजर को क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी कंपनी आगे बढ़े, ग्रो करे, ये हमें सोचना है। देखिए, यहाँ हनुमंत लाल पेड़ के पत्तों के बीच में छिपे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। उसी समय रावण वहाँ आता है और माता से कहता है उसकी तरफ देखने के लिए, जो कि माँ अस्वीकार कर देती हैं, और जनक नंदिनी सीता आकाश से, अशोक पेड़ से और त्रिजटा से आग मांगती हैं। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपिहि कलप सम बीता। माता व्याकुल हो गई कि रावण के इतने कठोर अपवित्र वचनों को कौन सुनेगा, मैं अपने शरीर को त्याग ही दूं। और अशोक पेड़ से वो आग की याचना करने लगी, आसमान से आग की याचना कर लगी और त्रिजटा से भी उन्होंने आग की याचना की। किसी ने जब आग नहीं दिया तब हनुमंत लाल ने
जो भगवान राम ने मुंदरी दी थी, अंगूठी उसको गिरा दिया। माँ कहती हैं कि शायद अशोक ने आग भेजा हो, लेकिन नहीं, ये तो मुंदरी है। माया से अस रची नहीं जाई, अजीत को सकई अजय रघुराई। राघवेंद्र तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से इसका निर्माण नहीं हो सकता है। ये भाई, इसको लाने वाला कौन है? हनुमंत लाल, देखिए एक मैनेजर की विशेषता, कैसे कैसे माता के हृदय में विश्वास को पैदा करते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमंत लाल भगवान राम के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, और सुनते ही माता का दुख भाग गया। देखिए, हनुमंत लाल अभी भी माता के सामने प्रकट नहीं हुए हैं, अभी भी पेड़ पर पत्तों के बीच में बैठे हुए हैं। रावण आता है, रावण और माता सीता का संवाद होता है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा और माता सीता का संवाद होता है, और माँ सीता अशोक से और आकाश पेड़ से क्या मांगती हैं? आग मांगती हैं। लेकिन हनुमंत लाल उसी समय अंगूठी गिरा देते हैं, और उस अंगूठी को देख करके माता सीता व्याकुल होकर के जाती हैं, उठती है, कहती हैं कि कौन है, और उनके मन में अनुमान लगाती हैं कि माया से इसे कोई बना नहीं सकता है, और राघवेंद्र तो परम पुरुष ब्रह्म हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। फिर ये अंगूठी लाया किसने? माँ कहती हैं कि हे भाई, श्रवणामृत जो कथा सुनाई, कहो सो प्रगट होत किन भाई। कानों को अमृत के समान जिसने कथा सुनाई, राघवेंद्र सरकार के गुणों की चर्चा की, हे भाई वो प्रकट क्यों नहीं होता है? ध्यान दीजिए, अब माता ने जब प्रकट होने का आज्ञा दिया, रिक्वेस्ट किया, तब हनुमंत लाल उनके आगे प्रकट हो गए। इस बात पर थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा और समझिए कि हमें अपने काम को कैसे करना है। हड़बड़ा करके नहीं करना है, वहां पे शांति से रहना है। और माता ने जब आज्ञा दिया है हनुमान जी को, तब हनुमान जी प्रकट हुए हैं। उसके पीछे सारी बातें हुई हैं। माता ने त्रिजटा से आग मांगा है, अशोक वाटिका से आग मांगा है, आकाश से आग मांगा है, रावण और माता सीता का संवाद हुआ है, और बहुत रोई हैं। तब हनुमंत लाल उनके दुख को कैसे दूर करते हैं। कहती हैं माँ कि क्या सरकार हमें कभी याद करते हैं? तत्व प्रेम कर ममय रुतोरा, जानत प्रियाए कुमन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुए ते नहीं माही। सिर्फ मैं जानता हूँ जनक नंदनी कि तुम क्या हो, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है, ये बात मेरे मन में है।
और वह मन तेरे याद में तेरे पास रहता है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। प्रभु के संदेश को सुन करके माता बहुत ही खुश हो जाती है और हनुमान जी कहते हैं कि इन राक्षसों को तो हम लोग चुटकी मार के खत्म कर देंगे। तो माता ने कहा, ये भाई इतने बड़े बड़े राक्षसों को ये मशक एक छोटा सा बंदर कहता है मार के खत्म कर देंगे। कहती देखो हनुमान, एक बात हमको कहने दो। देखिए, अहंकार का प्रदर्शन अपनों के सामने नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बहुत छोटा होके कहते हैं, जातु धानयति भट बलवाना। ए हनुमान, ये राक्षस बहुत बलवान है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनु कभी प्रगट किन्न निज देहा। हनुमान, हमको बहुत संदेह है कि तुम राक्षसों को मारोगे। अरे इतना छोटा बंदर हुआ, ये बड़े बड़े राक्षस है, 100 200 भैंसा एक बार खा जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, अब देखिए यहाँ पौरुष दिखाने का समय आ गया। पहले हनुमान जी नहीं गए हैं, ये नहीं कि मैं तो राम भक्त हनुमान हूं, देखिए मेरा शरीर में राक्षस नहीं। विनम्र भाव से छोटे रूप में तब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया है। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। सोने के पहाड़ के समान, सोने के पहाड़ के समान हनुमंत लाल प्रकट हो गए हैं माता जनक नंदनी के सामने। देखिए, इस फोटो से तुलना कीजिए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। माता को तब भरोसा हुआ और हनुमंत लाल छोटे रूप में आ गए। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। देखिए, हनुमंत लाल यहाँ माता के सामने न पहले गए और न अपने विशाल रूप को दिखाए। अब हनुमान जी कहे कि माता को तो हम पे संदेह हो गया है, अब कुछ खाया जाए। हनुमान जी ने कहा कि मैया, प्रभु के आशीर्वाद से छोटा बंदर भी इन राक्षसों का वध कर सकता है। प्रमाण, हे मातु मुझे फल खाने का आदेश दो। तो माँ कहती हैं, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे मैया, कैसे फल खाएं? माँ कहती हैं, बेटा कैसे तुमको खाने का हम आज्ञा देंगे, ये तो बड़े बड़े लोग इसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैया उसका मुझको कोई डर नहीं है। जिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। मैया, अगर तेरे हृदय में इस कदम से सुख पैदा हो तो जान लो कि इन राक्षसों का भय मेरे पास नहीं हुए। तो माता ने कहा, तब जाओ खाओ। हनुमान जी चल दिए। देखिए, माता से किस विनम्र भाव में उन्होंने आज्ञा मांगी, किस विनम्र भाव में प्रकट हुए। डियर मैनेजर्स, ट्राई टू लर्न इट। विद्वता, विनम्रता कोई हनुमान जी से सीखे। विशाल बलशाली देह जब प्रकट करना था तब उन्होंने प्रकट किया और चले आए अशोक वाटिका में। फल खाने लगे, अब पेड़ उखाड़ने लगे।
तब राक्षसों ने जाकर के कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण ने ये बात सुना तो बहुत सारे राक्षसों को भेजा और हनुमंत लाल देहिया में रगड़ करके अपना पूछिया में बांध करके सबको राजनीचर को खत्म कर दिए। अंत में रावण ने अपने अक्ष कुमार को भेजा, लेकिन अक्ष कुमार भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और वो भी हनुमान जी के हाथों मारा गया। मारसि जनि सुत बांधे सिताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। तब रावण ने मेघनाद को भेजा कि जाओ, मारना मत, उसे बांध करके लाना। हनुमान जी को तो सारे देवताओं ने बचपन में ही आशीर्वाद दिया था कि कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं चलेगा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा जी का ये बाण, ब्रह्म बाण को मैं नहीं मानूंगा तो समाज में उपहास हो जाएगा ब्रह्मा जी का। और जब मेघनाथ ने ब्रह्म बाण फेंका है तो उसमें हनुमान जी आ गए। मित्रों देखिए, युद्ध में भी जब भीषण युद्ध हो रहा था उस समय भी हनुमान जी ने विनम्रता का त्याग नहीं किया। इस बात का त्याग नहीं किया कि नहीं ब्रह्मा जी हैं, क्या होगा, मैं इनको भी वापस कर दूंगा, जैसे सारे बाण वापस हो गए। नहीं, हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा अगर आ रहे हैं मुझको बंध जाने दो। और इस तरह से मेघनाद ने हनुमान जी को बांध करके लंका में ले गया और लंका में हनुमान जी को कुर्सी नहीं दी गई तो हनुमान जी अपने पूंछ को ही बना करके ऊंचे आ गए। देखिए, अपने कंपनी का विज्ञापन करना, अपने कंपनी का गुण गाना हर एक मैनेजर्स की जिम्मेवारी होती है। ठीक उसी तरह से हनुमंत लाल वहां बैठ करके राघवेंद्र सरकार के गुणों का बखान कर रहे हैं। रावण कहता है कि तुम कौन हो और तुमने हमारे पुत्र को क्यों मारा। हनुमान जी कहते हैं, परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी मालिक हैं, मैं उनका दूत हूं और जिनके बल के लौ के बराबर तुमको बल मिला, वही राघवेंद्र का मैं दूत हूं। रावण अपनी बहुत बड़ाइयां करता है, लेकिन राम जी कहते हैं, हनुमंत लाल कहते हैं, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। श्री राघवेंद्राय नमः। क्या मेरा मात मानो, ये जो सीरीज चल रही है, जाके हनुमान जी डरयति काल डेराई, बेस्ट मैनेजर असुर चराचर कैसे बल बुद्धि को तासो बयर कबहु नहीं कीजे, किस जगह पे कहें समय में जान की प्रयोग करना चाहिए। पार ब्रह्म एक मैनेजर को जानना बहुत जरूरी है। जो कालों के भी काल है, रावण प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मित्रों और उनका स्वभाव सुन लो, या सरकारी क्षेत्र हो, पाल रघुनायक करुणा, आप बेस्ट मैनेजर तभी बन सकती हो
गए जब अपना शरण प्रभु बेस्ट आप कंपनी को दो, राखी कॉर्पोरेट को दो, तब अपराध अपना बल, विशाल। अपनी बुद्धि, अगर और तुम बेस्ट सरकार कब के होगा शरण में चले जब जाते उसको हो उचित समय पर इन तो एप्रोप्रिएट टाइम राघवेंद्र इतने कृपालु एंड हैं एट एप्रोप्रिएट प्लेस कि तेरे में आपको देना अपराध होगा। को माफ कर देंगे। देखिए, तब आप एक बेस्ट भगवान मैनेजर का हो सबसे सकते हो। सुंदर नाम कॉर्पोरेट के प्रति शुभचिंतक कृपा हो सकते निधि हो। है। आप देखिए कि हनुमान जी भगवान राम का और हनुमान जी ने दूत बन करके लंका भगवान में के गए नाम हैं। का विश्लेषण यहाँ किया है। विभीषण जी से कहा कि तूने हालांकि कर्म तो मिलने बड़ा के ही बाद अपराध अक्षम्य किया है, हनुमान जी लेकिन राघवेंद्र का गुण है, कहाँ गए हैं? उनके सामने जो जाता है, हनुमान जी श्रीलंका में उनके शरण में जाता है, उसके पापों श्रीलंका को में वो कहाँ? माफ कर देते हैं। अशोक वाटिका में। इसलिए हे रावण, तुम राघवेंद्र सरकार के शरण में चलो और अशोक वाटिका में तुम्हारे पापों को नाश हो जाएगा। जाने का और सारा का सरकार सारा गले रूप, लगा लेंगे प्रणत पाल रघुनायक, सारा का सारा रूप करुणा सिंधु खरार, गए बताया शरण है। प्रभु राखी हैं और देखिए तब हनुमान जी वहाँ गए हैं। अपराध मैनेजमेंट की विशाल। स्किल के ऊपर थोड़ा ध्यान दे सके तो दे। शरणागत वत्सल हैं। हनुमान जी अगर वहाँ तुम जाकर राघवेंद्र के सरकार के शरण को प्राप्त कर हठात लेते माता हो सीता से नहीं मिले हैं, वहाँ का दृश्य को देखे हैं और ये सोचे तुम्हारे हैं कि सारे कैसे माँ अपराधों से को मिलूं। माफ करके ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। सरकार तुम्हें अपना हठात बना अगर लेंगे। मिलते तुम जनक नंदनी माता सीता पर एक को वापस suddenly कर दो, लेकिन इफ ही मीट्स, रावण कहाँ मानने तो वाला था? सिक्योरिटी जितनी थी रावण की वो उसे तो और गुस्सा alert हो गया। जाती। अब रावण के कहा सिक्योरिटी कि को ये बंदर बड़ा ज्ञानी बनता है, ऑनलाइन डिफेंस मैकेनिज्म को इसके पूंछ में ही आग लगा ध्वस्त दो, भी करना है, ताकि दुश्मन इसका को ज्ञान कमजोर खत्म नहीं हो समझना जाए। है। कपि के ममता अब माता किस पूछ पोजीशन पर, में है ये जानना है। इसके लिए सब ही हनुमान जी एक कहूँ ठहराव लेते हैं, समझाई, एक पॉज लेते हैं और क्या करते तेल हैं? बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई रहा लुकाई। वो समझ नहीं सका हनुमंत लाल कौन है। करई विचार करो उसके सामने तो हनुमान जी बहुत छोटा हो जाते। पेड़ के पत्तों के और बीच में हनुमंत लाल बैठ गए हैं और क्या कर रहे हैं? जब उसने आग लगा दिया, सोच रहे हैं तो हनुमंत लाल क्या करे। देह विशाल परम हरुआई, वहां पर उन्होंने माँ को किस पोजीशन में देखा है? मंदिर चढ़ाई, जगर नगर जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला, जपता हृदय रघु जरई नगरयना, गुण से साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगरयनाथ कर माँ का शरीर दुबला पतला हो गया है और माथे पर जो केस की लटें हैं जलने लगी, जिसको चोटी कहते हैं, एक ही है। लंका को बचाने वाला उस समय कोई जटाए कबे। इस तरह से हनुमंत लाल ने, और माँ करती क्या है? अपने एक बिग मैनेजर होने का रघुपति प्रमाण लंका में दिया। धन्यवाद। और सरकार के गुणों का जाप कर रही हैं जनक नंदनी मां जानकी, भक्ति स्वरूपा सीता। आप ये मत बोलिए कि मां भक्ति स्वरूपा है। रावण के पास सब कुछ था लेकिन भक्ति नहीं थी। ज्ञान था, विज्ञान था, तंत्र था, मंत्र था, लेकिन था नहीं तो भक्ति। और उसने भक्ति को अपहरण करके लाया। अपहरण करने की विषय वस्तु भक्ति नहीं है, भोग की वस्तु भक्ति नहीं है। भगवान श्री राम ने
अरण्य कांड में कहा है, सुनु भामिनी कहूं तो ही बाता, मानहु का भगति करनाता। और महाराज कौशलेश सिर्फ भक्ति के नाते को मानते हैं। ये बात आप समझे कि नहीं समझे, मैं आपको पुनः कोशिश कर रहा हूं। मां सीता भक्ति स्वरूपा है, वो भक्ति प्रदान करने वाली हैं। जब तक जनक नंदनी सीता किसी को भक्ति नहीं देंगी, तब तक वो राम के दरबार से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हनुमान जी को भगवान राम की भक्ति मां सीता ने ही दी है। करहु कृपा प्रभु अससु निकाना, निर्भय प्रेमा मगन हनुमाना। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे हे वानराज, हे पवन पुत्र, हे रामदूत। ये मां का आशीर्वाद था, और जब मां का आशीर्वाद किसी को मिलता है, तब उसको राघवेंद्र सरकार के चरणों में जगह मिल जाता है। परमपिता परमेश्वर उसे अपना लेता है, वरना परिचय देना पड़ेगा। कठिन भूमि कोमल पादगामी, कवन हेतु विचारहु बन स्वामी। हनुमान जी को राम लखन के पास जा करके पूछना पड़ता है, अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, सरकार ये कंक्रीट कांटों से भरी हुई धरती पर ये कोमल पद कैसे चलते हैं? क्या वजह है, क्या कारण है? कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, पहचान नहीं पाए। हनुमंतलाल राघवेंद्र को पहचान नहीं पाए। देखिए स्थिति की विडंबना, किष्किंधा कांड की बात है। मां जनकनंदिनी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था, तब लेकिन लंका में माता का सुंदरकांड में हनुमंतलाल को जनकनंदिनी सीता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और मां ने कहा, हनुमान तुम पर राघवेंद्र सरकार की कृपा बनी रहे। और जैसे ही हनुमंतलाल को और चाहिए क्या? हनुमंतलाल को कुछ नहीं चाहिए, हनुमंतलाल को चाहिए भगवान का कि कृपा, और मां ने वो कृपा प्रदान की। अजर अमर गुण निधि सूत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सरकार राघवेंद्र तुम पर अमित हमेशा प्यार करें। अरे करहु कृपा प्रभु अससु निकाना, सरकार उन पर कृपा प्रार्थना करे, हनुमान तुम पर,
अनिर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जैसे ही मां जनकनंदनी ने कहा कि तुम पर रघुनायक सरकार की कृपा बनी रहे, हनुमान जी नाचने लगे। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। बार बार माता के चरणों को प्रणाम करते हैं हनुमंत लाल। बारंबार क्या कहते, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्यात। हे मां, आपने जब आशीर्वाद दे दिया माता, अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, धन धन्य हो गया, वरना मैं तो पहचानता ही नहीं था राम को, अपनी सरकार को मैं पहचान ही नहीं पाया था। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी पूछते हैं, अरे कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचारहु बन स्वामी। स्वामी कहे हैं हनुमान जी। कठिन भूमि, ये जो धरती है कठिन है और आपके पैर कोमल हैं, तो इतने कोमल पैर इस कठिन भूमि पर क्यों चलते हैं। खैर वो कथा आएगी, प्रसंग तो हम कहेंगे। यहां हनुमान जी के मैनेजमेंट की बात की जाती है। हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु थे। मैया सीता के पास पहुंच करके हनुमान जी ने कहा कि सावधानी बरती जाए। थोड़ा रावण के द्वारा घेरी गई इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को देखा जाए, उसके सिक्योरिटी पॉइंट क्या कह रहे हैं, और इसके लिए विचार करना बहुत जरूरी है। तो तरु पल्लव महुरहा लुकाई, तरु पल्लव पेड़ के पत्तों के बीच में हनुमान जी छिप गए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। और हनुमंत लाल विचार करने लगी। देखिए, और जैसे ही हनुमान जी विचार कर रहे हैं, रावण को पता चल गया। देखिए उसका खुफिया तंत्र, कैसे उसका खुफिया तंत्र काम करता है। और तेही अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा।
कर सोई रूप गयब पुनितहवा बनय शोक सी तारह जहवा। मित्रों, ये जो वीडियो है हनुमान जी के संकट निवारण रूप का है। बेस्ट मैनेजर ऑफ राम दल, राम की सेना का सबसे अच्छे मैनेजर और आज तक के सबसे अच्छे मैनेजर हनुमंत लाल रहे हैं। और बेस्ट मैनेजर उसे कहते हैं जिसके पास बल भी है, बुद्धि भी है और दोनों को कब और कहां, वेयर एंड व्हेन लगाने की क्षमता हो। वो सरकारी क्षेत्र हो, घर हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, इनके मैनेजर्स को हनुमान जी से सीखना चाहिए। जब जुगती विभीषण जी ने बता दिया तो हनुमान जी सीधे लंका में चले जाए, माता सीता के सामने प्रकट हो जाते नहीं। वो गए हैं और कैसे गए हैं? छिप करके गए हैं। वो हनुमंत लाल वहां छिप गए हैं। कैसे छिपे हैं? तरु पल्लव महू रहा लुकाई। और हनुमंत लाल पेड़ के पत्तों में छिप गए हैं। ये हनुमंत लाल की यहां पर मैनेजरियल स्किल देखिए कि जा करके वो जनक नंदिनी सीता से डायरेक्ट मिल सकते थे, लेकिन नहीं, काम बिगड़ जाता। जुगती विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। सारी बातों का डिटेल विभीषण जी महाराज ने बता दिया था। फिर भी हनुमंत लाल डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। कर सोई रूप गयब पुनितहवा, बनय शोक सी तारह जहवा। अशोक वाटिका में जनक नंदिनी जानकी बैठी हुई हैं और हनुमंत लाल वहां गए हैं। ये संकट मोचन वीडियो है। इस हनुमंत लाल का ये संकट मोचक रूप क्यों कहा जाता है? डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर रामकथा में हनुमत चरित्र में विश्वास है तो। वहां हनुमंत लाल गए हैं और जाकर के चुपचाप अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों के बीच में छिप गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। और देखिए, बलवान आदमी बिना विचार के काम नहीं करता है। If you have power, if you have strength, you must utilize your intelligence. Your intelligence, the price of your power. Your intelligence will glorify you of your strength. If you will tell that I am powerful, I can do each and everything, this is a foolish act.
इंटेलिजेंसिया इज रिक्वायर्ड। आपके अंतर्गत वो इंटेलिजेंसिया होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट बुद्धि होनी चाहिए जो आपके पावर को, जो आपके स्ट्रेंथ को ग्लोरीफाई करे। अरे हनुमंत लाल तो अकेले अशोक वाटिका को उजाड़ दिए थे, तहस नहस कर दिए थे, लेकिन नहीं, जिन राक्षसों को मारे वो सब राक्षस थे। हनुमंत लाल उनको मारने पीटने में सक्षम थे, लेकिन नहीं, कभी नहीं। अभी पावर का प्रयोग मत करो, अभी बल का प्रयोग मत करो, अभी छिप जाओ हनुमान। और हनुमंत लाल छिप गए। मित्रों, ये हनुमान जी का जो मैनेजर रूप है उसका ये संकट मोचन अध्याय है। हाउ टू मेक फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। और पत्तों के बीच में बैठ करके वो देखते हैं, क्या देखते हैं? देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठी ही बीत जात निसि जामा। आप घर से निकलते हो, मंदिर निकलता है, अरे हाथ मत जोड़ो, सर मत झुकाओ, लेकिन मन से तो एक बार जय श्री राम कह दो, एक बार प्रणाम कर दो। ये मंदिर की उपेक्षा हो जाएगी अगर तुम प्रणाम नहीं करोगे तो। हनुमंत लाल पल्लव के बीच में जरूर छिपे हैं, लेकिन माता को प्रणाम करते हैं। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठी ही बीती जात निसि जामा। और कहते हैं कि बैठे बैठे माता का दिन भी बीतता है और रात भी बीतता है। और क्या देख रहे हैं हनुमंत लाल? ध्यान देंगे आप मित्रों? कृषतनु शीस जटा एक बेनी, जपता हृदय रघुपति गुण सैनी। कृषतनु शीस, कृषतनु शीस। कृष माने दुबला पतला, तनु माने शरीर, और सर पर एक ही बेणी है, एक ही चोटी मां रखी हुई है। कृषतनु शीस जटा एक बेनी। और करती क्या है? जपति हृदय रघुपति गुण सैनी। हे राघवेंद्र, हे कृपालु, हे गुरनंदन, हे दशरथ पुत्र, हे कौशल्यानंदन, हे कृपालु राघवेंद्र, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मां यही जपते रहती हैं। और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए। अपने पैरों को देखती हैं जनक नंदनी। अपने पैरों को देखती हैं मां जानकी। रामन राम पद कमल लीन। और मन जो कहा है राघवेंद्र के चरण कमल में लीन है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। वो अपनी आंखों से संसार को नहीं देखती हैं, वो अपने कदमों को देखती हैं कि मैंने लक्ष्मण रेखा इन्हीं कदमों से पार की।
हे राघवेंद्र, क्यों मैंने पार किया, और मन को लगा दिया है राघवेंद्र के चरण कमल में, अपनी आंखों को तो पैरों पर और मन को रामचंद्र जी के चरण कमल में। हनुमंत लाल को बहुत ही कष्ट होता है। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। और वो कहते हैं अब मैं क्या विचार करूं, व्हाट शुड आई थिंक। देखिए, अगर आपको स्ट्रेंथ है, इफ यू हैव पावर, अगर आप बलशाली हो तो बुद्धि का प्रयोग करो, वरना तुम्हारा बल बेकार हो जाएगा। और हनुमंत लाल विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? तेहि अवसर रामन तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। वही वक्त था रावण के आने का। जैसे ही हनुमंत लाल गए, इंटेलिजेंसिया तो देखिए, रावण के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ऑनलाइन प्रोटेक्शन का उसको खबर हो गई कि कोई बाहरी आदमी आया है। लेकिन कहां है, हनुमंत लाल ने अपने आप को ऐसा छिपा दिया है कि उसका साइबर पकड़ ही नहीं पा रहा है। यही वजह है कि पेड़ के पल्लों के बीच में उन्होंने अपने आप को रखा है। और वो जनक नंदनी को समझाने की कोशिश कर रहा है। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो कुमम वोरा। कहती हैं कि मेरी सारी रानियां तेरे लिए नौकरानी का काम करेंगी, एक बार तुम मेरी तरफ देखो। मां ने क्या कहा? मां ने कहा तो दुर्वा का सहारा लेकर के तृणधरियोट कहत बै देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। राघवेंद्र को याद करके कहती हैं, अरे दशमुख रावण, अवधपति राघवेंद्र के सामने तुम खद्योत है। खद्योत, खद्योत किसे कहते हैं? जुगनू के समान जो रात में चमकता है। सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबू हुई कि नलनी करई विकासा। अरे दशमुख रावण, क्या कभी जुगनुओं को देख करके कमल खिले हैं? उन्हें तो सूर्य की रश्मियों का इंतजार रहता है। सरकार की प्राण बल्लभ जनक नंदनी भार्या है भगवान राघवेंद्र के। परम पुरुष की ये परम प्रकृति है, और प्रकृति हमेशा पुरुष को देख करके खिलती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं ये प्रकृति हैं, और पुरुष सूर्य है। विज्ञान का समावेश है इसमें। मां कहती है कि पूरी की पूरी प्रकृति से संसार चलता है, और इस प्रकृति के ऊर्जा देने वाले कौन हैं? भगवान नारायण सूर्य हैं। जब वो सूर्य ऊर्जा देते हैं, अपनी रश्मियों को बिखरते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। अब पूरा विश्व उसी नारायण का इंतजारी करता है। क्या किसी जुगनू से कोई पत्र पुष्प खिल पाएगा?
तुम मुझे क्या समझ रखे हो? रावण समझ नहीं रहा है। कामांध व्यक्ति जिसके ऊपर नारी और पैसे का चदरा चढ़ गया आपके ऊपर, वो माता के इस भाव को क्या समझे। माता ने कहा, मैं प्रकृति हूं और मेरे पुरुष नारायण सूर्यदेव हैं, राघवेंद्र हैं। तूने तो सठ निर्लज, तू तो हरि के बिना मुझका मेरा अपहरण कर लिया है। रावण इस पर बहुत ही खिसियाता है, बहुत क्रोधित होता है, लेकिन मंदोदरी उसको लेकर के जाती है और त्रिजटा वहां आती है और सारी राक्षसियों को लेकर के जाती है। और मां अब विलाप करती हैं, सजऊं देह करू बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आनि काठुर चुचिता बनाई, माँ तू अनल पुनि देहि लगाही। सत्य करही ममा प्रीत सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। कहता है, माँ, हे मातृष्टा, मुझके आग की व्यवस्था करो, मैं मर जाना चाहती हूं। कि बर्छी के समान कानों को भेदने वाले बोली को कौन सहे। त्रिजटा भी घर चली जाती है। तब मां आकाश से विनय करती है, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक तारा। और मां जब विलाप करती हैं, रोती हैं, तब क्या हो, हनुमंतलाल बहुत ही कष्ट में हो जाते हैं। और कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन रखी उठ कर गए। वो देखिए, ध्यान दीजिए, हनुमान जी का ये संकट मोचक रूप है। मां ने अपनी तो मृत्यु की तैयारी कर ली थी। त्रिजटा से उन्होंने मांगा, अशोक पेड़ से मांगा, आसमान से मांगा, कोई मुझे आग दे दो, मैं जल जाना चाहती हूं। रावण के दशकंधर के दशमुख के इस सूल में वचन को मैं सुनना नहीं चाहती हूं। तब तक हनुमान जी ने अंगूठी गिरा दिया। ध्यान दीजिए, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई सुंदरकांड की है। ये जनक नंदनी मां ने कहा है। क्या अवसर है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, क्या बल है और क्या बुद्धि है। जरा सोचिए, हनुमान जी रावण से लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, चुपचाप सुने। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, पत्तों के बीच में समाये रहे। समय कहां था, अशोक वाटिका, जब त्रिजटा भी अपने घर चली गई, जब मां के पास कोई नहीं था, तो हनुमंतलाल ने दिन मुद्रिका डारी तब। तब हनुमंतलाल ने मुद्रिका गिरा दिया। कपि कर हृदय विचार,
दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरख उठ कर गहु। माता ने समझा कि इस अशोक वाटिका ने, अशोक के पेड़ ने हमें आग दिया है, धन्य है परमात्मा। तब क्या देखती हैं, अरे इस पर तो राम नाम अंकित है, लेकिन खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रही है। अभी अभी रावण आया है, क्या उसकी ये मायावी लीला तो नहीं है? चकित चितो मुदरी पहचानी हरख विषाद हृदय कुलानी। बड़ी माता को कष्ट हो रहा है। अब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, अब ये समय आ गया है। मित्रों देखो, मैनेजर के पास कैसा गुण होना चाहिए। हनुमान जी पहले नहीं जाते हैं, हनुमान जी पहले मुद्रिका देते हैं। मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बर, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अयोध्या नगरे दशरथ पुत्र राघवेंद्र सरकार, वनम गच्छति पत्नी संग। कहते हैं मां, दशरथ के पुत्र थे भगवान राम, पत्नी के साथ वो जंगल में गए थे। कल मैं वाल्मीकि रामायण से इस प्रसंग की चर्चा करूंगा। और राक्षस राज रावण हरण करके लाया है। असुनत ही सीता कर दुख भागा। और जनक नंदनी मां सीता का दुख भाग गया। सीता कौन है? सीता प्रकृति है। सीता है पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़, चांद, आसमान, ये सब सीता है। और राघवेंद्र सरकार पार ब्रह्म परमेश्वर है। परमेश्वर की बनाई हुई कृति को प्रकृति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गॉड मेड नेचर, ईश्वर की बनाई हुई कृति को प्रकृति कहते हैं। और जब ईश्वर का सही संवाद प्रकृति के पास पहुंचता है तो प्रकृति का खुश होना स्वाभाविक है। जैसे आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, वाईफाई कनेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वाईफाई कनेक्शन आता है आपका मोबाइल चल देता है। उसी तरह से परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है। प्रकृति क्या है? प्रकृति परमात्मा की कृति है। सीता प्रकृति है। याद रखेंगे, सीता अजोनिजा है। सीता का जन्म खेत में हुआ था, सीत से, इसलिए नाम पड़ा सीता। और जैसे ही सरकार के गुणों को मां जनकनंदनी सुनने लगी, माता का सारा दुख भाग गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब हनुमंत लाल सामने प्रकट नहीं हुई। अब सीता जी कहती हैं कि तुम कौन हो? जो कानों को इतना प्रिय लगने वाली बात कहा, वो अभी तक छिपा हुआ हमसे क्यों है? श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहो सो प्रगट होत किन भाई। अरे भाई, जिसने अमृत के समान ये कथा सुनाई है
वो मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होता है? हनुमंत लाल को बुलावा आ जाता। देखिए, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। हनुमान जी ने अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी को साबित किया है, खुद नहीं गए। धन्य है प्रभु। हनुमान जी खुद नहीं गए, हनुमान जी को बुलाया माने श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, आ कहो सो प्रगट हो तकिन भाई। भाई शब्द से गोस्वामी जी कहते हैं माता ने संबोधित किया है कि तुम आ जाओ, तुम सामने आओ। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विषमय भयऊ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं भगवान का दूत हूं और यह मुद्री मैं लाया हूं। यह मुद्रिका मातु मयानी, दिन राम तुम कह सही दानी। जब हनुमंत लाल सामने गए हैं, तब जनक नंदनी सीता ने मुंह फेर करके बैठा, पूछा कि तुम कौन हो, अपनी कथा कहो, और नर से और बंदर से दोस्ती कैसी हुई तब कहो। हनुमान जी ने सारी बात कही। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। विरह के सागर में जनक नंदनी मां सीता डूब रही थी। आप समस्याओं के सागर में डूब रहे हो, लेकिन आप हनुमंत लाल को याद नहीं करते हो। एक बार याद करके तो देखो, एक बार याद करो हनुमंत लाल को। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। जनक नंदनी मां सीता ने कहा कि तुम मेरे लिए जहाज हो गए हो, नैया हो गए हो, क्योंकि मैं विरह के समंदर में डूब रही थी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। और सरकार की कुशलता के बारे में कहो हनुमान। देखिए, यहां मां ने क्या कहा कि मैं विरह के सागर में डूब रही थी। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। विरह के सागर में मैं बुड़ रही थी, और तुम मेरे लिए आकर के पानी का जहाज बन गए। तुम मेरे लिए नैया बन गए, खेवनहार बन गए। प्रिय दोस्तों, हनुमंत लाल आपके भी हैं, इसीलिए इस प्रसंग का नाम मैंने संकट मोचक हनुमंत लाल के नाम पे रखा है। आप अगर संकट में घिरे हुए हैं तो हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी निश्चित ही आपके संकट के समंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि संकट से निकालने वाले सिर्फ हनुमंत लाल ही हैं। माता सीता को संकट से उन्होंने निकाला। उन्होंने, मां ने खुद कहा कि मैं तो इस विरह के सागर में डूब ही जाती। मैंने तो अग्नि मांगा था अशोक से, मैंने तो अग्नि मांगा था त्रिजटा से, मैंने तो अग्नि मांगा था तालों से, मुझे अग्नि नहीं मिली। और ये विरह का समंदर हमें खाए जा रहा था। मैं किसी तरह से बच पाई। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। देखिए, मां ने कहा कि क्या प्रभु हमको कभी याद करते हैं? अब हनुमंत लाल का वचन देखिए। हनुमान जी कहते हैं, मां, प्रभु तो हमेशा आपके दुख में दुखी हैं, आपको भूल कैसे सकते हैं? हमेशा आपको याद करते हैं।
रघुपति कर संदेश अब सुनु जन निधरि धीर, अस कही कप गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हनुमंतलाल ने कहा, हे माँ, मैं प्रभु का संवाद कहता हूँ, तुम धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनो। भक्तों, राम भक्त हनुमान की ये कथा मैं यहीं पर विश्राम लेता हूँ। फिर अगले एपिसोड में मैं ये कथा का संचालन करूँगा। इसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। श्री राघवेंद्राय नमः। ये आप देख रहे हैं हनुमान द बेस्ट मैनेजर पार्ट 7। हनुमंतलाल समंदर पार करके लंका नगर में नहीं गए हैं, लंका के बाहर गए। तो उस समय उन्होंने भगवान नृसिंह को याद किया। मशक समान रूप कपिधारी, लंके ही चलेऊ सुमिरि नरहरि। नृसिंह भगवान को याद किया। क्यों? इसमें हनुमान जी की विलक्षण बुद्धि प्रतीक होती है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हमें नाखून से प्रहार करना होगा, हाथ से प्रहार करना होगा, क्योंकि शस्त्रों के प्रहार से तो जग जाएंगे राक्षस, हमें लोग पहचान लेंगे। और भगवान नृसिंह से भगवान राम का ही जो अवतार नृसिंह रूप में हुआ है, उनको याद करके हनुमान जी चलते हैं। और वहाँ पर एक लंकिनी बैठी हुई है जो लंका नगर के चारों दीवारों को घेर करके बैठी हुई है। और उसको पार करके जाना है। तभी तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप पकड़ लिया। देखिए, जहाँ 32 योजन तक का देह फैलाते थे सुरसा के समय, वहीं यहाँ लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप पकड़ लेते हैं। एक मैनेजर को स्थान और समय का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किस स्थान पे है, किस टाइम में है, तब बल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मशक समान रूप कपिधारी, लंके ही चलेऊ सुमिरि नरहरि। और लंकनी ने देख लिया, कहा, करे मूर्ख, तू मुझको निरादर करके कहाँ जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। उसने हनुमंत लाल को मूर्ख भी कहा, सठ भी कहा और चोर भी कहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर हनुमंत लाल ने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक मुष्टिका का प्रहार किया। और एक मुष्टिका पड़ते ही वो धरती पर गिर गई और लेटने लगी। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिरा बमत धरनी धनमानी। फिर लंकिनी उठती है और कहती है कि ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था कि जब बानर के हाथ तुम मार खा करके विचलित हो जाओगी, व्याकुल हो जाओगी, तब समझो कि ये रात्रिचर जो है, निश्चर है, इनका संहार हो जाएगा। और कहती है कि
तुमने हमें परम सुख दिया क्योंकि मैंने राम के भक्त को देखा। लेकिन वो कहती है कि हनुमान सुनो, ये गलती मत करो। अब तुम राघवेंद्र सरकार के मानव रूप को धारण करो, उन्हीं को स्मरण करो। काहे कि अब आगे तुमको मानव रूप ही काम आएगा। अभी तो तुम बंदर हो, जाओ छोटे रूप में जाओ, लेकिन राघवेंद्र को याद करो। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सियावत के महाराज राघवेंद्र सरकार के रूप का ध्यान करके तुम अब आगे बढ़ो। हनुमान जी रात भर घूमते रहे, कहीं पर भी उनको सीता माता नहीं मिली। तब उनको सुबह में दिखाई पड़ा, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह वृंद भिन्न बनावा। नारायण का मंदिर अलग था और घर अलग था। देखिए, मंदिर जो है घर से थोड़ा दूरी पर होना चाहिए। ये हनुमंत लाल गोस्वामी तुलसीदास यहाँ संकेत देते हैं। और उस घर पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहु, देख हरख कपिराय। भगवान राम के आयुधों को अपने गृह पर घर पर जिसने अंकित कर रखा है, और माँ वृंदा यानी तुलसी जी का बहुत सारे पेड़ वहाँ लगे हुए हैं। हनुमान जी कहे, देखिए, किसी भी मैनेजर को जब आप कार्य को आगे जा रहे हो, जानते हो कि पूरा कॉरपोरेट आप ही पर है, तो आपको हठात किसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी को एक धनात्मक, एक पॉजिटिव सिंबल तो मिला, लेकिन हम हठात घर में चले जाए और उसको संत मान लें, ऐसा नहीं। वो खड़े हो जाते हैं वहाँ। वो कहते हैं कि यहाँ तो निशाचर रहते हैं, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से? कहीं हमको ठगने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है। याद कीजिए, रामायण में काल ने भी राम राम कह करके हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहा था। तो राक्षसों के बीच में सज्जन पुरुष हैं, ये सोच करके वो हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए थे और उनको यकीन नहीं हो रहा था। मन में नाना प्रकार के तर्क आ रहे थे। उस समय सुबह की बेला थी और हनुमान जी अपने तर्कों से, अपने द्वंद्वों में फंसे हुए थे। विभीषण जी महाराज उसी समय जगते हैं। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरखो कपि सजन चिन्हा। राम राम करके विभीषण जी महाराज जग जाते हैं। और विभीषण जी महाराज के जगने के बाद वहाँ हनुमंत लाल कहते हैं कि अब तो किसी भी तरह से हम वहाँ उनसे दोस्ती करेंगे। अब हनुमंत लाल क्या करते हैं? जब राम राम वो कहे हैं, तब हनुमान जी विप्र का रूप पकड़ लेते हैं। विप्र रूप धरी
बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विप्र का रूप पकड़ के जब हनुमान जी गए हैं तो हनुमान जी के पास उठ करके विभीषण जी आए हैं और कहे हैं कि भाई आप कौन हैं। देखिए, याद कीजिए, लंकिनी ने कहा था कि नृसिंह भगवान का रूप अब छोड़ो, अब भगवान कौशलेंद्र राघवेंद्र का रूप के मानव रूप को धारण करने का तुम्हारा समय आ गया। और हनुमान जी यहाँ विप्र का रूप धारण करके विभीषण जी महाराज के दरवाजे पर गए। देखिए कितनी डाइवर्सिटीज है, कभी नृसिंह भगवान का रूप, कभी विप्र का रूप, कभी बड़ा शरीर, कभी छोटा शरीर। और समय का ख्याल रखिए, विभीषण जी के दरवाजे पर महाराज हनुमान जी गए हैं सुबह की बेला में। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय रख कपि सजन चिन्हा। और तब हनुमान जी को खुशी हुई है। हनुमान जी कैसे कार्य को संपादित करते हैं, कैसे बल को, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किस स्थान और किस समय में उसका प्रयोग करते हैं। डियर मैनेजर्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी। आपको सीखना होगा। आप एबल हैं, यू कैन परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग, बट यू शुड learn from Hanuman ji how to use the power, how to use the intelligence, when to use and where to use, कब और कहाँ, वो कौन सा जगह है और कौन सा समय है जहां पर आपको इंटेलिजेंसिया का परिचय देना है, और वो कौन सा समय है जहां आपको बल का प्रयोग करना है। तो जब हनुमंत लाल उनके दरवाजे पे विभीषण जी के महाराज गए, और यहां पर बल का नहीं, यहां स्थान लंका है, समय सुबह है, और हनुमंत लाल भेष बदल करके विप्र के भेष में वहां गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यह इंटेलिजेंसिया का काम है, और हनुमान जी ने अपने बुद्धि को यहां पर लगाया हुआ है। विभीषण जी महाराज क्या कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूं मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम भगवान राम के भक्त हो और मुझे भी भाग्यवान बनाना चाहते हो? तब हनुमंत लाल ने सारी कथा विभीषण जी को बनाई है, और दोनों के तन पुलकित हो गए हैं। कहते हैं कि हे हनुमान जी, अरे जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है उसी प्रकार से हम रहते हैं, लेकिन ये तो तामसी शरीर है। फिर भी जब आपने हमें दर्शन दे दिया तो मैं मान लिया हूं कि राघवेंद्र की कृपा हम पे हो गई। और हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी महाराज बार बार अपने भाग्य को सराहते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठि दिन्हा।
जब सरकार की कृपा हुई है तभी तुम हमको दर्शन दिए हो। हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं तो इतना नीच हूं, अधम हूं, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। उस दिन उसे भोजन नहीं मिला, फिर भी राघवेंद्र ने हमें अपना लिया। विभीषण जी महाराज ने माता के अपहरण का और अशोक वाटिका में सीता जी रहती हैं, इसको विभीषण जी ने बता दिया। और हनुमंत लाल ने कहा कि भाई अब मुझे चलने दीजिए। सारे तौर तरीके को हनुमंत लाल बता दिए हैं, विभीषण जी महाराज उन्हें बता दिए हैं। कर सोई रूप गयव पुनि तहवा, बनय शोक सीता रह जहवा। और पीछे वाला रूप जो छोटा सा रूप था, देखिए यहां विप्र के रूप को उन्होंने त्याग कर दिया और छोटा रूप पकड़ करके मां जनकनंदिनी के पास वो चले गए। हनुमंत लाल की बात पर देखिए, आप हम रहते तो जा करके हठात मिल लेते। माता मैं तो आया हूं, भगवान राम भेजे हैं, कैसे कैसे मैं आपका। नहीं, हनुमंतलाल जा करके पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं। देखिए इंटेलिजेंसिया का प्रयोग, जरा इस पर सोचिए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। भक्तों, डियर फ्रेंड्स एंड मैनेजर्स, हठात काम के प्रति झुकाव रखना भी अच्छी बात नहीं है। विभीषण जी के यहाँ भी जब उन्होंने उनके मन घर को देखा तो हनुमान जी ने सोचा, और माता जनकनंदिनी को जब उन्होंने अशोक वाटिका में देखा तब सोचे हैं और समय लिए हैं। ही हैज टेकन टाइम, और पेड़ के पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गए। किस लिए भाई? विचार करने के लिए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। उसी छोटे रूप में अब विप्र के रूप का हनुमान जी ने त्याग कर दिया है। अब देखिए, 3 रूप की चर्चा हमने कर दिया। बंदर रूप जो भी हनुमान जी हैं, नृसिंह रूप जो लंकिनी को मारे हैं उस नृसिंह रूप में, और मानव रूप में उन्होंने विभीषण जी महाराज को दर्शन दिया है। पंचमुखी हनुमान में ये 3 मुख की चर्चा हो गई है। अश्वरूप और वराह रूप है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो हनुमंतलाल पत्तों के बीच में, तरु माने पेड़, पल्लव माने पत्ते, उसके बीच में बैठ गए। क्यों भाई? अब क्या किया जाए? अगर माता सीता जी के साथ के सामने जाते तुरंत रावण से भेंट हो जाता। देखिए, गोस्वामी जी देर नहीं किए हैं। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय राक्षस राज रावण आ जाता है, उसके साथ साथ उसकी पत्नियां भी आती हैं। रावण का जो सेफ्टी सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थे, कितना मजबूत था।
इसके विषय में थोड़ा सोचिए। हनुमंतलाल पेड़ पे आए हैं, गोस्वामी जी ने सिर्फ एक चौपाई लिखी है कि हनुमंतलाल जाके छिप गए हैं,